ओ माय गॉड, अमेजिंग। भाई अब डायमंड का बिजनेस करेंगे तो ये तो होगा ना, ऐसे तो होना ही है फिर ऑब्वियसली। इतने बड़े स्केल पर ये बनाई गई में ग्रे स्ट्रक्चर रेडी भी, बल्कि नहीं ये तो पूरा रेडी हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई। हमने ये पूरी देखो, ये बिल्डिंग। चेक ओ माय गॉड, ये तो बहुत मतलब लाइक दे आर किलिंग इट आई गेस। वाओ, अमेजिंग। दुबई लग रहा है मुझे तो। दुबई लग रहा है ना, लेकिन ये इंडिया का यूरोप का शहर कोई- गुजरात है। वाह कमाल। सूरत जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है। और ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है, और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी। मैंने आपके बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, और मैं इसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर भी तनकीद करता था कि मैम जो है वो इंडियन कॉन्टेक्ट को जो है वो करती हैं, और पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन मैंने जब रियलिस्टिक अप्रोच से देखा, उस फंडामेंटल वाली ऐनक को उतार के जब हकीकत पसंदी वाली नज़र से देखा, तो आई रियली अप्रिशिएट यू and your views and your ideas, and also appreciated नरेंद्र मोदी and इंडियन। एक हमने मोटरवे बनाई है, उसी के ऊपर हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी मोटरवे बनी है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। और उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि उनके पास मतलब टॉयलेट्स नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है। तो अब तो कोई वो टॉन्ट्स नहीं होने चाहिए ना, अब तो मतलब डायमंड। देखिए, हम हमारे पास भी तनकीद करने के लिए क्या है, टॉयलेट्स। इसके अलावा हमारे पास तनकीद करने के लिए कोई और चीज़ भी नहीं है ना। आपने तनकीद करनी है तो आपने एक दूसरे से मुआवजा करना है, तो किसी एजुकेशन में करें, हेल्थ के सेक्टर में करें, आईटी के निज़ाम में करें, ट्रेडिंग में करें। आप किस में कर रहे हैं? वॉशरूम्स में। मतलब आप पाकिस्तानियों की सोच जो है वो वॉशरूम तक की महदूद हो गई। इंडियन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और जो कि दे आर प्रोफेशनल पीपल। और इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा पहले ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पूरा यूरोप और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में उनमें से कोई एक भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स का इफ्तिताह कर दिया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब। यहाँ पर हीरों की आलमी सतह पर ट्रेडिंग की जाएगी। यहाँ पर खुरदरे और पॉलिश शुदा हीरों के साथ साथ कीमती जेवरात की भी आलमी सतह पर ट्रेडिंग की जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आमना, आपको ये जानकर आज बड़ी खुशी होगी कि सूरत में सूरत डायमंड बोर्ड्स का आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह कर दिया है, और दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब है ये। क्या कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है? देखें, सूरत जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है। और ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है, और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी, तो डेफिनेटली जब हर बंदा माइनिंग के लिए उनको ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर हर बंदा वहाँ से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों ना उसको जो है वो ट्रस्ट करेगा, और उसकी सेल एंड परचेजेस के लिए क्यों ना ट्रस्ट करेगा। इंडिया ऑलरेडी इतना ट्रस्ट गेन कर चुका है अपनी इंडस्ट्रियल जो कहते हैं एक इमेज के अंदर, तो उसको अब ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया जो है वो जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा वो ऐसे जो है ना बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली वजह पता है क्या है? वजह ये है कि दे हैव वॉन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इंटरनेशनली, एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द थिंग कि उन लोगों ने जो है ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और दे हैव गेन द ट्रस्ट, दे हैव ऑल द लेबर, दे हैव ऑल द लॉयल्टी दैट इज़ नीडेड टू डू द स्पेसिफिक वर्क, एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट। यू नो, मैं कहूँगी मतलब इंडिया किल कर रहा है हर चीज़ को ना। किस तरह से मतलब अब बंदा एक्सप्लेन करे कि इन लोगों ने जो है ना वो हर चीज़ के अंदर एक सेल्फ सफिशिएंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है। इंडिया पता है क्या, इंडिया की जो अब मैनेजमेंट है, जो इंडिया के जो करता धरता लोग, मैं जिनको कहूँगी, वो लोग क्या करते हैं, वो सोते सुबह उठते हुए कहते हैं अच्छा
ये चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चलो घर में बनाते हैं, वो घर में बनाना शुरू कर देते हैं। वो यार इस तरह का कुछ उनका माइंडसेट हो गया कि मतलब आप लोगों ने जो है ना जितना से जितना हो सके वो आपने सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम लोगों ने, आपने डायमंड्स की बात की, मैं आपको बताऊंगी वो ड्रोन्स की बात भी आपने सुनी होगी कि वो ड्रोन्स जो हैं वो हालांकि इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो है ना वो डायमंड जो है वो खुद बनाने हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से इंडिया रूल कर रहा है। एंड वी ऑल नो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कहा भी ये जा रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो ये दिन दूर नहीं है। आमना, गुजरात में ये सारा सीन हो रहा है और गुजरात वही है जिस पर हमेशा पाकिस्तानियों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद की है। लेकिन आज आप देखें कि गुजरात में कितनी डेवलपमेंट हो गई है कि वहाँ पर दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब बनने जा रहा है, वो भी डायमंड का और जेवरात का, और बैनुल-अक़वामी ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, यानी पूरी दुनिया की ट्रेडिंग यहाँ पर होगी। डायमंड कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब देखें ना कि मतलब लाइक हम लोग बैठे हैं, वो एक मूवी थी इंडिया की, मे बी इट इज़ ऑफ टॉपिक लेकिन मैं इसको मेंशन ज़रूर करूँगी। उन्होंने कहा था कि मतलब तू करेगा रक्षा, तुम एक छोटे से गोला के छोटे सी जगह पर बैठकर तुम करोगे हमारी रक्षा। तो मतलब वो चीज़ है कि पीके जो है ना, हाँ एग्जैक्टली, पीके का डायलॉग है। अब उसमें सिचुएशन ये है, अब इसको मैं लिंक इस तरह से करूँगी कि देखो इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट कर लिया हुआ है, इतना ज़्यादा उन लोगों ने अपना ट्रस्ट गेन कर लिया हुआ है कि अब इंडिया को ना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है पीएम मोदी पर कोई तनकीद कर रहा है तो उन लोगों को इशू होगा, या किसी उनकी मैनेजमेंट पर कोई तनकीद कर रहा है तो उनको इशू होगा। नहीं, क्योंकि उन लोगों ने डेवलपमेंट करके दिखानी है। वो दे टॉक विद देयर एक्शंस, और वो उनके एक्शंस में नज़र आता है। आप सूरत को देख लें, आप गुजरात पूरे को देख लें, आप जो है उनकी डेवलपमेंट्स देख लें, नोएडा में उनकी डेवलपमेंट देख लें। एक स्मार्ट सिटी है जो पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन बन चुका है। आप इस तरह के बहुत सारे, एक उनका सिटी है, मेरा माइंड, हाँ ढोलरा, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना खूबसूरत है। मतलब मैं तो अक्सर उनकी 4K व्यूज़ देख देख के पागल हुई रहती हूँ। अच्छा, आपने इसकी बिल्डिंग देखी आपने? सूरत बोर्ड्स की मेरे ख्याल में नहीं देखी। मैं इसकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूँगी और मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगी। कुछ पिक्चर्स मेरे पास आज मैंने डाउनलोड की थी, मैंने सोचा था कि मैं इस पर आज आप वीडियो देखें, पिक्चर्स देखें, बल्कि पिक्चर्स है कुछ। ओह माय गॉड, अमेजिंग। भाई अब डायमंड का बिजनेस करेंगे तो ये तो होगा ना, ऐसे तो होना ही है फिर ऑब्वियसली। बड़े स्केल पर ये बनाई गई है। ग्रे स्ट्रक्चर रेडी भी, बल्कि नहीं, ये तो पूरा रेडी हो गया, तैयार हो गई हमने, ये देखो, ये चेक। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब लाइक दे आर किलिंग इट, आई गेस। वाओ, अमेजिंग। और वाकई में ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है ऑब्वियसली लग रहा है। मतलब देखे ना आप, उनका जो है इस तरह की चीज़ों में इंडिया बड़ा तेज़ है। इंडिया अगर तेज़ नहीं है तो वो इस चीज़ में तेज़ नहीं है। अच्छा, उसने तनकीद कर ली है तो सर पकड़ के बैठ जाए। इंडिया डजंट केयर। इंडिया, व्हाई वुड इंडिया केयर ना, क्योंकि इंडिया जो है वो इतना आगे निकल चुका है कि इस तरह की बातें उसको बॉदर नहीं करती। अच्छा आमना, इस तरह की डेवलपमेंट हमें पाकिस्तान में कब देखने को मिलेगी? अभी आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नवाज शरीफ की कहा जा रहा है कि हुकूमत दोबारा से आएगी। वो अभी पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने लाहौर को पटना शुरू कर दिया। जगह जगह आप देखें फ्लाईओवर्स फिर से बनना शुरू हो गए हैं। जो रोड्स इनकम्प्लीट थी उनको दोबारा तोड़ा जा रहा है और नए सिरे से बनाया जाएगा। हम कब तक ये सड़कें तोड़ने पर, बनाने पर लगे रहेंगे? हम इस तरह की डेवलपमेंट हमारे मुल्क में कब नज़र आएगी? देखें, जब तक हम लोग अपनी जो है ना वो सेल्फ डेवलपमेंट को शुरू नहीं करेंगे ना, जब तक हम लोगों को अपनी आप में अवेयरनेस नहीं होगी, हम अपने आप को सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हम लोगों को भी तो यही चाहिए भाई, ऐसे जा रहे हो तो दुबई वाला रोड लगे तो मज़ा आएगा, चस फिर आएगी। गाड़ी तब चलाएंगे, महंगी गाड़ी तब लेंगे जब रोड अच्छी होगी। हमारे लोगों की मेंटालिटी ये बन के रह गई है। हम लोगों को क्या कंसर्न है, हमें आज की रोटी मिल जाएगी ना तो हम कल की कल सोचेंगे। भाई हमें नहीं पता, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हम लोग नहीं जानते हैं। ना ही हमें ये पता है कि हमारी यंग जनरेशन जो कि 64% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है, हमें ये नहीं पता कि हमने उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हम लोग उस चीज़ को जो है वो एक राइट वे के अंदर इन्वेस्ट करके उनसे जो है आउटकम्स ले सकते हैं। हम लोगों को ये आइडियाज़ नहीं है। हम लोग करियर काउंसलिंग नहीं करते अपने बच्चों की। हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि वो क्या किस चीज़ की कैपेबल है। तो मेरे ख्याल में ये जब चीज़ें ये मतलब रूट लेवल पर ये जो सारी चीज़ें जब ये ठीक होंगी, जब ये सब चीज़ें जो है ये बेहतरी की तरफ जाएगी तो फिर हम बेहतरी एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अभी इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आई डोंट थिंक सो। सर आपका नाम? एहसान दानिश। क्या करते हैं सर?
मैं एजुकेशन से व्यवस्था हूँ, आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर। ज़बरदस्त सर, आपको जानकर बड़ा अच्छा फील होगा और हैरानगी भी होगी कि इंडिया में सूरत डायमंड बोर्ड्स का इफ्तिताह कर दिया है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, दुनिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब। इसकी चंद तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी और फिर इस पर हम इससे बात करेंगे। सर ये पिक्चर्स हैं, देखें। नाइस, ज़बरदस्त, कमाल। लग रहा है कि इंडिया के अंदर बना है ये? नहीं, लेकिन दुबई लग रहा है मुझे तो। दुबई लग रहा है ना, लेकिन ये इंडिया का यूरोप शहर दुबई। गुजरात है। वाह, कमाल, एक्सीलेंट, रियली अप्रिशिएटेड, नाइस, मज़ा आ रहा है ना देखकर? कमाल है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? हाँ, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को भी और इंडियन वालों को, बल्कि खुश नसीब हैं इंडिया वाले, और हमसे बेहतर रह गए हैं। जो है हम आज़ादी के नाम पे जो है ना बड़े खुश फिर रहे हैं पिछले 75 साल से कि हम आज़ाद हो गए। तो आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप एक बाउंड्री बना के और अपने आप को एक कुएं में बंद कर लें। आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि आप अपने आइडियाज़ में आज़ाद हों। आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि आपका जो हर अगला दिन है वो पिछले दिन से बेहतर हो। आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि आप दुनिया की नज़र में आपकी एक वैल्यू हो, वर्थ हो, और आपकी बात मानी जाए और आप एक स्ट्रॉन्ग पावर बने। और कुछ अर्सा पहले आपको ही मैंने इंटरव्यू दिया और मैं बड़ा उसमें मेरे ख्यालात कुछ और थे। तब मैं एक स्टूडेंट था और मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, और मेरा एक फंडामेंटल वही एक मतलब है टिपिकल पाकिस्तानी और टिपिकल मुसलमानों वाला और टिपिकल मौलवी वाले व्यूज़ थे। लेकिन मैं दोबारा इसलिए इंटरव्यू देने आया हूँ कि मैंने फिर स्टडी किया, मैंने आपके बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, और मैं इसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर भी तनकीद करता था कि मैम जो है वो इंडियन कॉन्टेक्ट को जो है वो करती हैं और पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन मैंने जब रियलिस्टिक अप्रोच से देखा, उस फंडामेंटल वाली ऐनक को उतार के जब हकीकत पसंदी वाली नज़र से देखा, तो आई रियली अप्रिशिएट यू and your views and your ideas, and also appreciated Narendra Modi and Indian सर आपको पता है कि एक वक्त था कि मेरी सोच भी ऐसी थी, वही हुब्बुल वतनी वाली, पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाली, और गलत होकर भी कहना कि नहीं हम ही सही हैं, इंडिया ही गलत है। लेकिन तालीम इंसान को बाशऊर बनाती है। हर वक्त के हालात के साथ साथ हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है उसमें सदाकत नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, सच नहीं छुपता, चंद मिनटों में सबकी हकीकत सामने आ जाती है। अब आप देखें कि इंडिया में कितनी खूबसूरत डायमंड जो हब बनाया गया है कि जहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होगी, वहाँ पे खुरदरे और पॉलिश हीरे जो हैं बेचे जाएंगे और बैनुल अक़वामी ट्रेडिंग होगी। मतलब ये नहीं कि मुल्क के अंदर ही, पूरी दुनिया से यहाँ पर मतलब बैनुल अक़वामी यहाँ पर डायमंड ट्रेडिंग होगी, ज़ेवरात की ट्रेडिंग होगी। अब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया में लगाए जाएंगे तो उनकी मौशियत आने वाले दिनों में कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली मैं दुबई में रह के आया हूँ, और दुबई में इंडियन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, और हम अक्सर रोना होते हैं कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है या पाकिस्तानियों को वहाँ पे डिग्रेड। तो हम अपनी हरकतों से, अपने करतूतों से और अपने अमलों से और अपने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से वहाँ पे डिग्रेड होते हैं। और इंडियन पे लोग ट्रस्ट करते हैं और चूँकि दे आर प्रोफेशनल पीपल, और इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा पहले ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, पूरा यूरोप और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में उनमें से कोई एक भी नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे वो सिक्योर फील करते हैं, वहाँ के लोग प्रोफेशनल हैं, वहाँ के लोग उन तमाम रूल्स को, बिजनेसमैन के रूल्स को, वहाँ पे वो लोग तंग नज़र नहीं हैं, वो हर तरह के इन्वेस्टर को वेलकम करते हैं, और उनकी इकॉनमी दिन ब दिन वहाँ पे आप किसी भी इंटरनेशनल किसी भी, चाहे वो, मैं अक्सर भी कहता हूँ कि क्रिप्टो में चले जाएँ, फॉरेक्स में चले जाएँ, आप डॉलर्स के अंदर आ जाएँ, आप क्रिकेट के अंदर आ जाए, वहाँ पे आप, मैं सबसे ज़्यादा इंडिया को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, वहाँ पे एक आम ले मैन के इंसान के टैलेंट को वहाँ पे पॉलिश किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर प्लेटफार्म है। एक शख्स अच्छा सिंगर है, वहाँ पे प्लेटफार्म है, वहाँ पे अपने टैलेंट का इज़हार कर सकता है। एक अच्छा शायर है, एक अच्छा मुसव्विर है, एक अच्छा क्रिएटर है, एक अच्छा माइंड सेट है, वट जो कुछ भी अल्लाह ने उसको अता किया है, जो भी उसके अंदर सलाहियत है, उसको उसकी पॉलिश करने का, एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का उसके पास वसी मौक़े हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा यहाँ पे जगीदराना सोच है, यहाँ पे हमें डिग्रेड किया जाता है, यहाँ पे लेट डाउन किया जाता है, और हमारी सलाहियतों को सल्ब किया जाता है। अब आप देखें ना कि इंडिया में डायमंड की ट्रेडिंग होने जा रही है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, और हम तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे।
आप देखें कि हमारे मुल्क में ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हुई है। हम इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट पे भी काफ़ी अरसे से पाबंदी लगी हुई है। आप देख लें कि कितने अरसे से जो है हमारा माल बॉर्डर से पड़ा हुआ है, कंटेनर्स के कंटेनर्स आए हुए हैं। पाकिस्तान में इंपोर्ट भी है वो बंद हुई है। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीज़ें बनाते नहीं हैं, हमें इंपोर्ट की आदत है और इंपोर्ट हमारी बंद हुई है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इंडिया आज वहाँ पर डायमंड की ट्रेडिंग होने जा रही है और हम यहाँ पर अनाज की ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है और पाकिस्तान में अल्लाह ने तमाम मादनियात और आपको अल्लाह ने वो तमाम चीज़ों से नवाजा है। अगर हम उन तमाम अपनी गंदम को, अपनी उन मादनियात को, अपने फलों को, अपनी वेजिटेबल को, मैं दुबई में रहा हूँ तो दुबई में सबसे जो अच्छे जो है जो वहाँ पे जो डिमांड है वो पाकिस्तानी फलों की डिमांड है, पाकिस्तानी फ्रूट्स की डिमांड है, पाकिस्तानी वेजिटेबल की डिमांड है। लेकिन जब हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी तो हम अपनी उन चीज़ों को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे और हमारा जो है जो किसान है वो रो रहा होगा, हमारा एक्सपोर्टर रो रहा होगा, हमारा इम्पोर्टर रो रहा होगा, हमारा बिजनेसमैन यहाँ पे जो माफिया है, हर फील्ड में माफिया बैठा हुआ है। हमारे यहाँ तुम ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ पे फिर वो मुझसे अमीर शहर का होगा ना एहतराम, मेरी ज़ुबान के वास्ते ताले ख़रीद लो। यहाँ पे सब कुछ बिकता है, यहाँ पे कलम बिकता है, यहाँ पे मतलब है कि कानून बिकता है। यहाँ पे कानून क्या है? जस्ट आप रिश्वत दें और हर इलीगल काम कर लें। तो जो प्रॉपर जो है लीगल तरीके से कोई चीज़ नहीं होती और लीगल तरीके से बिजनेसमैन को, एक शरीफ इंसान को वो मौके दिए नहीं जाते। हर जगह पर माफिया है और माफिया जो है वो हर चीज़ों पे वो फिर दो नंबरी तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक शहर सूरत में सूरत डायमंड बोर्ड्स का आज इफ्तिताह कर दिया है, जहां पर डायमंड की बैनुल अक़वामी ट्रेड होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? डायमंड्स की ट्रेड हो रही है हमारे इधर, तो अपनी मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम तो ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं हो रही एंड दे आर द वंस हु आर डूइंग डायमंड ट्रेड। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि मतलब और प्रॉपर सिटी का इनेकाद किया यहाँ पे सिर्फ डायमंड की ट्रेड होगी, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है ये। आप इस बिल्डिंग की कुछ पिक्चर्स देखें और बताएं ये बिल्डिंग आपको कैसी लग रही है? बिल्डिंग तो मतलब इंटरनेशनल लेवल की लग रही है, इवन मतलब दुबई शुबई मतलब यूरोप साइड की भी नहीं, जैसे दुबई और कतर वगैरह में डेवलपमेंट होती है उस तरह की लग रही है। और ये भी उसी की है। जी जी, अंदर की पिक्चर्स हैं। मतलब उनका एक्सटीरियर भी मज़े का, इंटीरियर भी मज़े का, और मतलब वाकई उन्होंने कुछ बनाया, मतलब कुछ अलग ही बना दिया भाई। इतने मतलब हमारे साथ ही साथ हुए थे, तो उनको तो इमदाद भी नहीं मिलती, हमें तो इमदाद ही मिलती रहती है। स्टिल वी हैवंट डन एनीथिंग स्पेशल कि हमने कुछ किया नहीं है। एक हमने मोटरवे बनाई है, उसी के ऊपर हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी मोटरवे बनी है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। और उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि उनके पास मतलब टॉयलेट्स नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है। तो अब तो कोई वो टॉन्ट्स नहीं होने चाहिए ना, अब तो मतलब डायमंड देखिए, हम हमारे पास भी तनकीद करने के लिए क्या है? टॉयलेट्स। इसके अलावा हमारे पास तनकीद करने के लिए कोई और चीज़ भी नहीं है ना। आपने तनकीद करनी है तो आपने एक दूसरे से मुआवजा करना है, तो किसी एजुकेशन में करें, हेल्थ के सेक्टर में करें, आईटी के निज़ाम में करें, ट्रेडिंग में करें। आप किस में कर रहे हैं? वॉशरूम्स में। मतलब आप पाकिस्तानियों की सोच जो है वो वॉशरूम तक की महदूद हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि मेंटालिटी हमारी इस तरह की बन गई है कि हम लोग मतलब जो सबसे बुरी चीज़ है उसी को टारगेट करके मतलब ऊपर लेके आते हैं कि यार इनके पास वो नहीं है, कि मतलब जो मक्खी होती है वो गन पे बैठती है, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो वो यार डूइंग द सेम, क्या मतलब उनकी बुरी चीज़ों को टंकी तरह सारा बनाते हैं। लेकिन जब अच्छी चीज़ आती है तो वो न्यूज़ अगर जैसे आपने बताई है, तो अगर मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी मतलब अपने अच्छे दिल के अंदर से मतलब ट्वीट करेगा कि यार इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह का बनाया गया ना हमारी किताबों से, जो हमारी अजीबोगरीब हमें बुक्स पढ़ाई जाती हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे पास मतलब डिजिटल मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया आ गया और हमें पता चलने लग गया कि यार दुनिया में क्या हो रहा है। तो आई थिंक जो जितने भी मतलब अशराफी हैं, वो जो मतलब जो रिच पीपल हैं, वो तो जाकर ऑब्वियसली ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि वो एक मतलब अगर हब आप बनाना चाह रहे हैं तो लोगों का जो फोकस है वो मतलब क्या नाम है, गल्फ कंट्रीज से उठ के जाहिर सी बात है इंडिया पे ही आएगा। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो हर चीज़ के अंदर मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली डायमंड्स, वो गाड़ियों में, बाइक्स में, हर तरह की मतलब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वेरी गुड साइन है कि जी हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज किधर पहुँच के और हम कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, हम कब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे? किसी भी चीज़ में करें तो सही ना। ट्रेडिंग की शुरुआत तो होनी चाहिए। हमारा सारा का सारा फोकस इंपोर्ट के ऊपर है, जो कि बंद हो गई है। आई ऑल्सो नीड के मतलब जो सबसे मेन बात है कि हमें इंडिया के साथ ही ट्रेड करना चाहिए ना। हम उनसे अपने रिलेशनशिप भी नहीं ठीक करे। भी रिसेंटली OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वो लोग कह रहे थे कि आप कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, घर क्यों बना रहे हैं। भाई तुम लोगों ने कश्मीर में क्या किया? मैं पर्सनली कश्मीर जाता रहता हूँ तो उधर तो भाई सड़कें भी नहीं है, 4G क्या 3G क्या 2G भी कभी कभी नहीं आता उधर, और सिमें इतनी मतलब बुरी तरह चलती हैं उधर। आपको स्पेशल कोई नई सिम लेनी पड़ती है जाके, जो उस इलाके की है, फिर जाके चलती है। तो अगर इंडिया वाले कश्मीर में 5G वगैरह चल रहा है, रोड्स बांधनी है, ब्रिजेस बांधने इतने बड़े बड़े, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो उनके साथ हमें हाथ मिला के
पुराने ग्रंजेस को साइड पे रखना चाहिए। वो ग्रंजेस हैं भी हमारी अपनी वजह से ही है, तो हमें मतलब बड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है वही हाथ पर आता है। ज़रूरतमंद इस वक्त इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो अपने ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें और ट्रेड शेड करें। ये जो आपको मतलब उल्टी सीधी न्यूज़ बताई जाती है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा पानी बंद कर दिया, हमें पानी छोड़ दिया, इधर बारिश होती है इंडिया ने पानी दे बारिश भेज दी, पानी नहीं आता इंडिया ने पानी रोक ली। भाई उनके पास और बहुत सारे काम है, उनके पास इन वो जैसे उनके वो एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी मौत खुद ही मार जाएगा जो उसके इलाज चल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।